श्री कृष्ण कहते हैं, गीता ज्ञान की ज्योति से पहचानिए अपना लक्ष्य, जानिए सफलता के लिए श्री कृष्ण ने क्या कहा। सफलता की कुंजी। सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य या लक्ष्य जरूर होता है। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कोशिश करता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन उनका अपना निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता है। सफलता के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मापदंड भी अलग होते हैं। लेकिन समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है जिनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के आखिरी अध्याय के श्लोक में कई बातें बताई गई हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग इस बात से आज भी अनभिज्ञ हैं कि गीता ही ज्ञान की वह ज्योति है जिससे व्यक्ति सफलता के लिए अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण लक्ष्य प्राप्ति के लिए गीता के आखिरी अध्याय के श्लोक में क्या कहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां लगन, मेहनत और धैर्य है वहां जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ना तो व्यक्ति इंतजार करता है और ना मेहनत। प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जिंदगी में ज्ञान या फिर समझ किसका ज्यादा महत्व है? हमें जिंदगी में ज्ञान की बजाय समझ की ज्यादा जरूरत होती है। एक दिन टीचर ने छात्र से पूछा कि हाउ मेनी किडनीज वी हैव? हमारे पास कितनी किडनियां होती है? छात्र बोला 4। टीचर को उसकी गलती पकड़ने में बड़ा मजा आया। उन्होंने उसे हतोत्साहित करते हुए कहा 4। बहुत अच्छा। फिर टीचर ने मॉनिटर से कहा कि घास का एक बंडल लेकर आओ। हमारी क्लास में एक गधा मौजूद है। और वह छात्र जिसने 4 बोला था उसने मॉनिटर से कहा मेरे लिए कॉफी ले आना। टीचर आग बबूला हो गई और उस छात्र को कक्षा में से बाहर निकाल दिया। कक्षा में से बाहर जाते हुए भी छात्र में इतनी हिम्मत थी कि उसने टीचर की गलती ठीक करते हुए कहा कि आपने मुझसे पूछा था हमारे पास कितनी किडनियां होती है। हमारे पास 4 होती है, 2 आपकी और 2 मेरी। उस छात्र ने अपनी टीचर से कहा कि अंग्रेजी में वी का उपयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। आप घास का मजा लीजिए। वह छात्र बड़ा होकर प्रसिद्ध हास्य अभिनेता टोरेली एफेरेली बना। एक और उदाहरण देखिए, दिल्ली में कुछ बरस पहले एक रेलवे पुलिया के नीचे एक ट्रक फंस गया। ट्रक ऊपर तक माल से ठसाठस भरा हुआ था। उसकी छत पुल की छत से टकरा रही थी। वो ना आगे जा सकता था ना पीछे। कई किलोमीटर तक दोनों ओर जाम लग गया। बड़े बड़े इंजीनियर आ चुके थे पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। इतने में एक अनपढ़ ग्रामीण युवक ने आकर ट्रक के चारों पहियों में से थोड़ी थोड़ी हवा कम की। ट्रक की छत नीचे हुई और ट्रक आराम से निकल गया। तथाकथित पढ़े लिखे लोग शर्म से पानी पानी हो गए। जिंदगी में पढ़ना जरूरी है, पर पढ़ाई के साथ साथ हमें समझ भी होनी चाहिए, तभी हम हमारा जीवन अच्छे से जी पाएंगे। क्योंकि ज्ञान अगर कम होगा तो चलेगा, पर समझ होनी चाहिए। समझ बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान के साथ साथ समझ भी होनी चाहिए। जिंदगी में ज्ञान की बजाय समझ की ज्यादा जरूरत होती है। इंसान अपनी ही बनाई हुई जंजीर में कई बार जकड़ा जाता है। वो दूसरों की बनाई हुई जंजीर को आसानी से तोड़ देता है, पर अपनी बनाई हुई जंजीर में से बाहर नहीं निकल सकता है।
यूनान में प्राचीन समय में एक बार दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया। एथेंस पर हमला करने के बाद सारे प्रतिष्ठित लोगों को पकड़ लिया गया। 100 प्रतिष्ठित लोगों को जंजीरों में बांधकर बेड़ियां पहनाकर जंगल में फेंक दिया गया ताकि उनको जंगली जानवर खा जाए। उन 100 प्रतिष्ठित लोगों में शहर का एक प्रतिष्ठित लोहार भी था। उसकी कारीगरी के किस्से दूर दराज के गांवों तक फैले हुए थे। उसकी बनाई हुई जंजीर को कोई तोड़ नहीं सकता था। बंदियों को जब जंगल की ओर ले जाया जा रहा था तो वो सभी लोग काफी दुखी हो रहे थे, लेकिन उन सब से विपरीत वह लोहार गाना गुनगुना रहा था। उन बंदियों में से एक ने कहा, तू मुस्कुरा रहा है, गाना गा रहा है, तू पागल हो गया है क्या? हम मरने की ओर जा रहे हैं, लगता है तू होश में नहीं है। उस लोहार ने कहा, मैं लोहार हूँ, मैंने जीवन भर जंजीर बनाई है, बेड़ियां बनाई है, जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। घबराओ मत, मैं अपनी ही नहीं तुम्हारी भी जंजीरें तोड़ दूंगा। लोहार ने सभी से कहा कि तुम सब चिंता मत करो, बस एक बार इनको हम सभी को फेंक कर चले जाने दो। दुश्मन उनको जंगल में छोड़कर भाग गए। रात होने वाली थी। सारे लोग इकट्ठा होकर लोहार के पास आए। और ये क्या? लोहार तो रोने लगा। सभी लोगों ने पूछा, क्या हुआ? अभी कुछ समय पहले ही तू गीत गा रहा था, अब तुझे क्या हुआ? लोहार ने कहा, ये जंजीर नहीं टूटेगी, ये तो मेरे द्वारा बनाई गई जंजीरें हैं, इनको तो कोई भी नहीं तोड़ सकता है। इनके ऊपर तो मेरी मुहर लगाई हुई है। किसी और की होती तो मैं तोड़ देता, लेकिन ये तो मेरे द्वारा बनाई गई जंजीरें हैं। अब कोई इलाज नहीं है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक एक करके सभी की मौत हो गई। लेकिन सबसे दर्दनाक मौत उस लोहार की थी जिसने ये सारी जंजीरें बनाई थी। हम सभी भी इस लोहार की तरह अपनी ही बनाई मोह माया ईर्ष्या की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जो कभी भी टूट नहीं सकती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।